पलटू साहब की कुंडलियां। बीज वासना को जरे तब छूट संसार। बीज वासना को जरे तब छूटे संसार। सदगुरु पलटू साहब जी की वाणी। संसार या दुनिया किस चीज से बनी और वो है क्या, और सारा संसार का मूल क्या है, और उसका विचार करें तो मिथ्य प्रतीत होता है। और मिथ्य ही हमको इतना घेर लिया, हम उसका पूर्ण विचार भी कर नहीं सकते। संसार क्या चीज है? तो हमारे अंदर में जो वासनाओं का बीज है वो संसार है। हम संसार को अंदरी ख्यालों से पकड़े हुए हैं, बाहर से कुछ नहीं। तो बहुत से लोग अंदरी ख्यालों का या उस बीज वासना को न समझते हुए बाहर संसार को त्याग करने का प्रयत्न करते हो। कोई घर बार छोड़ा, कोई काम धंधा छोड़ा, कोई कपड़े लत्ते त्यागा, कोई भूखा ही रहा, कोई आरण्य में ही जाके बसा, कोई व्रत नियमादि पालन किया, कोई तीर्थ यात्रादि भ्रमण किया। ये सब जो है बाहर के ही मामले हो गए। जहां भी जाओगे वो वासना रूपी मन आपके अंदर में रहेगा। जंगल में भी जाओगे वो वासना रूपी मन आपके साथ है, और भूखा रहोगे तो भी वासना अंदर है, और कपड़े लत्ते को फेंक दोगे लंगोटी के लिए मांगना पड़ेगा, वो भी वासना अंदर है। और बाल बच्चे कुटुंब परिवार को त्यागोगे और जो है दूसरी वासना जो है दूसरे रूप में वो प्रबल होते जाएंगे। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि जब तक आपके अंदर के जो है वासनाओं का बीज नाश नहीं होगा तब तक जो है संसार कैसा छूटेगा। वासना जब नहीं होंगे, मन निर्वासना रूप हो जाएगा, मन खड़ा हो जाएगा, तब संसार छूटेगा। जी, तब छूटे संसार जगत से प्रीतन की जय। लोभ मोह को जार सत्य पद मार्ग लीजय। अब संसार वासना छूटे का प्रमाण क्या? जगत का प्रीत और प्रेम अपने हृदय में नहीं होना, यही प्रमाण है। और जगत की चाह है वासना का जड़ जैसे का तैसा ही है। जगत का प्रेम है आपके हृदय में न रहे तब जो है संसार का त्याग आप ही आप बन सकता। त्यागने से वो जाएगा नहीं, ऐसा बाहरी छोड़ने से नहीं छूटेगा। वो अंदरूनी ख्याल ही जो है उसके हृदय में, आपके हृदय में न रहे तब वो छूटे। नहीं, तब छूटे संसार जगत से प्रीतम की जय। लोभ मोह को जार सत्य पद मार्ग लीजय। क्या वासनाओं का ही जड़ से फिर और शाखादि उत्पत्ति होने का कारण यही कि आपके अंदर में लोभ और मोह प्रदान है। ये लोभ मोह ही आपको ले जाके दुनिया के अंदर में फंसा देते। वासना नहीं होने का कारण यही कि हमारे हृदय के अंदर में ना लोभ रहे ना मोह रहे। जी, मारे भूख प्यास जगत की करे न आशा। काम क्रोध को जार तजे सब भोग विलासा। अब जो है पहले मन के जो है गुणों को सिद्ध करते हुए अब शारीरिक जो है गुणों को सिद्ध कर।
अब ये वासना तो हम लोभ मोह आदि भी छोड़ देंगे, मगर शरीर जो है नित्य प्रति आहार चाहता है, अवस्था के आधीन नींद भी आती है। मन से तो हम सब छोड़ देंगे, मगर शरीर खींच के ले जाएगा। इसलिए आप फरमाते हैं कि नींद और आलस्य और भूख प्यास को भी जो है त्यागना चाहिए। अब आप सोच लो, बाहरी जो है लोभदायक सामग्री से भी आप हट जाओगे, भूख को त्याग नहीं सकते। जब वो समय आया, स्वाभाविकता ही जो है आपको ले जाके उसमें जो है लगा देगी। भूख के मारे जो है जान तड़पेगी, उस टाइम में अवश्य अन्न का चिंतन और याद आते ही रहेगा। जब अन्न और भूख का जो है आपके हृदय में चाह बढ़ी, तो उसके साथ में नींद भी रहेगी, नींद के साथ आलस्य भी रहेगा, और यही शरीरीय अवस्था के अनुसार वो वासना भी प्रबल होते जाएंगे। इसलिए आप फरमाते हैं लोभ मोह आदि को भी छोड़े, और आहार निद्रा भी कम करे, और प्यासादिकों की भी सहन करे, तब जो है वो लोभ और मोह आदि दूर हो सकते। और खा पी के जो है शरीर मुष्टंडा बना, उसके अंदर में मोह भाव स्वाभाविकता ही तैयार होगी, लोभ भी होगा, सब कुछ भी बने। कम खाना, कम बोलना, कम चाहना, कम सोना, तो ये सारे ही कमती जो करे तो मन जो है स्थिरता का साधन करने में लगेगा। जब 3 टाइम जो है एकदम भरती भरे, नींद भी उतनी ही आएगी, उसके अंदर में काम क्रोध आदि भी बढ़ेंगे, मोह भी बढ़ेगा, फिर भजन कहाँ से बनेगा? जी। मारे भूख प्यास जगत की करे न आसा, काम क्रोध को जार तजे सब भोग बिलासा। इस तरह जो है भूख और प्यासों को जो है मार के और जगत की आशा ही न रखे, फिर काम क्रोध आदि दूर हो सके। जी। सदा रहे निरवृत्त चित्त न अंते जावे, मन को लेवे फेर भजन में जाय लगावे। आहो रात्र निवृत्ति वासना रहे। अब हमारे हृदय के अंदर में प्रवृत्ति प्रधान है। माया का सारा ही शक्ति का रूप क्या है? तो प्रवृत्ति। माया बढ़ाने को पसंद करेगी और बढ़ाते जाएगी, तो हमारा चित्त मायावी प्रवृत्ति में ही मिला रहे, तो हम उसी चित्त के अनुसार जो है प्रवृत्ति बढ़ाते ही जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं कि निवृत्त रूप होना चाहिए, यानी माया से अलग होना और त्याग भाव से रहे, तब भजन और बंदगी आदि हो, और उसमें प्रवृत्ति भी रहे और निवृत्ति भी रहे, तो दोनों एक सा ही, किया और न किया दोनों बराबर। 10 मील चला, 15 मील पीछे दौड़ा, फिर फायदा क्या? जी। सदा रहे निरवृत्त चित्त न अंते जावे, मन को लेवे फेर भजन में जाय लगावे। पलटू हिरन के कारण जड़ भरत लिया अवतार, बीज वासना को जरे सब छूटे संसार। बहुत से लोग कहते हैं माया अब जो है पहले जैसा अब हमको नहीं खींचती। पहले बहुत मैं उसी में मिला रहता था, अब इतना जोर नहीं करते, साधारण रूप में है। और पलटू साहब जी क्या कहते हैं? बीज वासना ही न रहे, साधारण रूप में भी है तो भी है, और विशेष रूप में है तो भी वह। राजा भर्तरी राज्य पदाधिक त्यागन करते हुए अरण्य में अकेले ही बैठ के तपश्चर्या करते रहे।
उधर से जो कि हिरण का बच्चा आया, उसका मोह उत्पत्ति हुई, ना उसकी माँ थी, कोई नहीं था। वो अपने पास रख के उसको घास फूस कोई खुराक दे के पालन किया। अब वो बड़ा हो गया, इनके साथ खेलने कूदने लगा, आहो रात्र इनके ही पास रहना। आखिर जो है चोला छूटने का समय आया, भर्तरी के ख्याल में ये भाव आया, अब ये पली हुई हिरण अपने जो है जात में तो जाके मिल नहीं सकेगी, और मिले तो मारेंगे। अब इसका क्या हाल होगा करके मरते मरते जो है उसके अंदर में ख्याल गया। सारा जन्म भर तपश्चर्या करके अंत समय में थोड़ा सा ख्याल जो है आगे उनको जड़ योनि लेना पड़ा। इतना भी आत्मा के ऊपर जो है वासना का जो है अंकुर होने के कारण से आपको फिर जड़ योनि धारण करना पड़ा। तो हमारे अंदर में कितने भरे हुए हैं भगवान ही जाने। तो फिर हम सतलोक सचखंड सतनाम सारे ही कह लेते हैं, मगर हमारा हृदय का वासना को नहीं देखते। देख पलटू हिरण के कारण जड़ भरत लिया अवतार, बीज वासना को जरे तब छूटे संसार। क्या इन वासनाओं को दूर हटाने के लिए एक सत्य नाम का स्मरण ही प्रदान, आहो रात्र जो है उसके साथ जो है अपना ख्याल लगा रहे, तब ये वासना आप ही आप दूर होते जाएंगे। क्योंकि एक समय में मन की क्रिया एक का ही याद करे। अब दुनिया का याद करते समय में मालिक को हम भूले हुए हैं। मालिक का याद ऐसा करो कि दुनिया भूल जाए, यही बीज वासनाओं को नष्ट करने का साधन। देख तो कह को वो कुछ कहे कीजे अपनों काम, तो कह को कुछ कहे कीजे अपनों काम। बहुत से लोग भक्ति और परमार्थ तो स्वीकार लेते हैं, मगर आगे चलने में देखा जाए वहीं अटके पड़े रहते। क्यों भाई तू जो है भक्ति बंदगी भजन अभ्यास नहीं करता? नहीं जी, हमको जो है हमारे सगे वाले आप्तिष्ट बंधु बांधवादी और दूसरे लोग जो है हमको जो है इस भक्ति में लगने के कारण से विरोध करते हैं, और वो कहते हैं कि तू हमारा मत वाला ही नहीं, तेरा सिर ही बिगड़ा हुआ है, फलाना ऐसा वैसा निंदा करते हैं। इससे जो है मेरा ख्याल होता है इसको छोड़ ही दो, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं तो फिर भक्ति क्या करना है, छोड़ दो। इस वास्ते जो है भक्ति किया नहीं जाता। बाबा भक्ति दुनिया को प्रसन्न करने के लिए नहीं, दुनियाई भोग बढ़ाने के लिए नहीं, या स्वर्ग वैकुंठ आदिकों का भोग की चाह भी नहीं। भक्ति केवल निरीक्षता रूप और दुनिया के बवालों से दूर होने के लिए और जन्म और मरणादिकों से दूर होने के लिए भक्ति है। और तो ऐसा निर्मल भक्ति स्वीकारते हुए फिर भी दुनियादार मेरे को ऐसे कहते हैं वैसे कहते हैं, मेरा ये हुआ वो हुआ, फिर क्या भक्त है? जब तक भक्त का वैर है, जैसा भैंस और घोड़े का, ये दोनों का मेल मिलाप नहीं खाएगा। इस तरह जो है जगत वाले कुछ भी कहेंगे और तू अपना भक्ति मार्ग में सीधा होके चल, कुछ भी नहीं कह सकते वो। कीजे अपनों काम जगत को भूख न दीजे, जात बरन कुल खोय संतन को मार गलीजे। जगत रूपी जो है कुत्ता,
भोंकते हैं तो भोंकने दो, तू तो नाम सुमर जग लड़वा दे। हाथी चलत है अपने गतमो, कुत्ता भौंकत वाको भुकवा दे, तू तो नाम सुमर जग लड़वा दे। क्योंकि उनको जो है आंख नहीं है, वो अंधे हैं। जिस मार्ग से हम चल रहे हैं वो मार्ग का उनको कुछ पता नहीं, और जिस ध्येय को हम स्वीकारे हैं उनके अंदर में उसका ज्ञान ही नहीं। जैसा हाथी को देख के चारों ओर जो है गांव के कुत्ते जुट के भौंकते रहते हैं, मगर दूर से ही भौंकेंगे, मगर पास आके क्या कर सकते, हाथी के सामने आ सकते हैं। इसी तरह तू जो है दुनिया कुछ भी कहने दो, आप सोच लो एक जारणी स्त्री एक पर पुरुष के साथ प्रेम लगाई रहती है, उसको जो है सारे लोग निंदा करते हैं, मगर उस निंदा को न डरते हुए अपने प्रेम में खलील नहीं लाते कभी। जब उस स्त्री के अनुसार भी आपका जो है भक्ति में प्रेम न हो तो फिर आपकी भक्ति काय की। और कीजे अपना काम जगत को भूखन दीजे, जात बरन कुल खोय संतन को मार गली। जाति आवरण गोत्रादिकों का और जो है अपना पोजीशनों का, द्रव्य का, ये सारे ही दूर करके तो एक संतों का सरल सीधा मार्ग ले, तब जो है ये दुनिया छूटेगी। नहीं तो ऐसे ही थोड़े ही छूटना है। बहुत से लोग भक्ति में जाके दुनिया का बड़ाई मानते हैं, दुनिया का लाभ चाहते हैं। भक्ति का सिद्धांत है दुनिया को छोड़ना, और भक्ति मार्ग स्वीकारते हुए दुनिया को बुलाते हैं। वो कैसा जी? लोग वेद दे छोड़ कर को कितना हासी, पाप पुण्य दो तजो यही दो गर की फांसी। फिर जात गोतादिक हम सहज छोड़ सकते हैं। कितने बंधन है। एक पहला बंधन देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का, चौथा नाती जान। ये सारे ही बंधन आत्मा को बंधे हुए। मेरा शरीर, मेरी स्त्री, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, कच्चे, अमुक ढमुक, ये सारा ही बंधा हुआ। इससे छुटकारा पाया जात गोत, देवी देवते, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शिव वैष्णव, ये सारा ही, ये भी एक तरह का प्रतिबंध है। उससे निकला तो वेद शास्त्र ग्रंथ पुराण आदिकों का नेम, मैं ब्राह्मण हूं, मेरा जनेवार यहाँ तक, जनेऊ यहाँ तक होना चाहिए, चोटी रखना चाहिए, धोती इस तरीके से पहनना चाहिए, मैं क्षत्रिय हूं, ऐसा रहना चाहिए। ये सारे ही जो है जात गोत वर्णाश्रमों का जो है आवरण इसके ऊपर है। इसलिए पलटू साहब आप फरमाते हैं कि जात गोतों को भी रजा दे, वेद शास्त्रों का जो न्याय है उसको भी तू रजा दे दे, केवल एक सत्य नाम का जो है आधार लेके तू आगे चल। और लोक वेद दे छोड़ कर को कितना हासी, पाप पुण्य दो तजो यही दो गर की फांसी। हम लोक और वेद और बाहरी धर्मादिकों को क्यों स्वीकारते हैं? पाप के डर से पुण्य करना और पुण्य की सुख याचना रखते हुए कर्म करना, पुण्य करता करता पाप ही घड़े, पुण्य करते करते उसमें पाप ही हो जाता। इस वास्ते आप फरमाते हैं कि पुण्य और पापादिकों का झगड़े में तू जाए ना। पुण्य भी तेरी कल्पना है और पाप भी तेरी कल्पना है। कहां तुमको पुण्य नजर में आता? ऐसे ही कल्पना द्वारा, अनुमान द्वारा तुमने पुण्य स्थापना कर लिया, और उसी तरह पाप है। इन दोनों झगड़े को छोड़ दे। और
लोक वेद दे छोड़ कर को कितनो हासी, पाप पुण्य दो तजो यही दो घर की फांसी। जी कर्म न करी हो एक भरम को लाख दिखावे, डरे न तेरी टेक कोट ब्रह्मा समझावे। तो ऐसा अटल हो जा जैसा मेरु पर्वत के समान, कितने ही आके कर्मों का जो है तेरे हृदय में भ्रमण कराते हुए और तेरी बुद्धि में जो है भ्रम पैदा करना, या कितने ही लोग कुछ भी कहे मगर तू उनके जो है भ्रम में नहीं जाना। बहुत से लोग ऐसे सत्संगी भी हैं, सत्संग में सत्संग का रूप ही धारण करना और घर में जाए वही अपना कर्म कांड भी कर लेना, एक त्योहार नहीं छोड़ेंगे। अभी होली आ जाएगी, अपने इष्ट मित्रों से मिलके बम मारेंगे और जो गुलाल भी उड़ाएंगे, रंग भी उड़ाएंगे, सब कुछ भी करेंगे। गणपति आया उसको लाके घर में रखेंगे। दिवाली आई, पूजा पाठ वगैरह सब शुरू हो गई। इधर सत्संगी भी है, उधर वो भी कर। और जब श्राद्ध का समय आया, अपने बाप बड़ेरों को जो है गोला स्वर्ग को भेज भी देंगे, सब कुछ करेंगे और फिर सत्संगी का सत्संग। इसलिए आप फरमाते हैं कोई कितने ही तेरे हृदय में कर्म के बारे में भ्रम पैदा करे तो उसका सुनो ही ना, एक अकल हो जा। और कर्म न करे हो एक भरम को लाख दिखावे, डरे न तेरी टेक कोट ब्रह्मा समझावे। एक ब्रह्म छोड़ के कोट ब्रह्म जो है तेरे टेक को गिराने के लिए प्रयत्न करे तो हिलना उस स्थान से, तब जो है भक्ति और दृढ़ भक्ति है। जी पलटू तनिक न छोड़ी हो जीव के संगे नाम, तो कह को कुछ कहे कीजे अपनों काम। क्या एक सेकंड मात्र भी जो है अपने ख्याल में फर्क न आने दे, तो आहो रात रटन ही कर, हृदय के साथ नाम स्मरण करता ही रहे। दुनिया मर्जी जितना कुछ कहे, और हम लोग दुनिया का रूप होने के कारण से जिधर से बारिश आती उधर जो हम छतरी फिरा के खड़े हो जाते। बाल बच्चे कुछ बीमार हो गए, कोई एक मंत्री आया उसके पास ले गए, कोई एक ज्योतिषी आ गया उसके पास ले गया, कोई एक दूसरा कोई स्वामी आया उसके पास ले गए। तो भाई ये क्या, तेरे हृदय में एक परमात्मा है और बाकी सब जो है मिथ्य माया है। इतना दृढ़ भक्ति का भाव तेरे अंदर में होते हुए फिर भी जो है दौड़ा दौड़ करता, वो बच्चा मंत्री से बचने वाला नहीं, और कोई जो है यंत्र बांधने से नहीं बच सकता। वो तो जो है मालिक के मर्जी के ऊपर है। फिर हम लोग जो है उसी में उलझ जाते, कुछ ना कुछ कर ही लेते। और पलटू तनिक न छोड़ी हो जीव के संगे नाम, तो कह को कुछ कहे कीजे अपनों काम। नाम नाम सब कहते हैं, नाम न पाया कोया। नाम नाम सब कहत है, नाम न पाया कोया। नाम न पाया कोई, नाम की गति है न्यारी।
वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। सारे ही नामस्मरण के बारे में बड़ी जोर शोर से कथन किए गए हैं। हर एक मत में जो है नामस्मरण के बारे में कुछ ना कुछ कथन है ही है, और सभी नाम नाम कहते हैं। तो नाम नाम कहने से नाम नहीं मिला। नाम क्या चीज है, नाम का सिद्धांत क्या है, ये केवल बुद्धि द्वारा नाम का विचार करने से ये संदेह हल नहीं होगी। नाम रूप जब हो जाओगे तब ये सारे ही संदेह संशय वगैरह दूर हो सकते। आप नामस्मरण करते समय में जिस नाम को जपते हो उसी रूप में लय हो के जपो। नाम एक और आप अलग बन के न जपो। कबीर साहब जी क्या कहते हैं, सुमिरन सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल। इससे क्या शुद्ध हुआ असिद्ध हुआ? स्मरण में केवल ख्याल लगा दे और ख्याल से ही स्मरण होता रहे। मुखते कछु न बोल, ऐसा मुख तो जो है हम सारे ही बंद करके बैठेंगे। मुख बंद करने से नाम प्रकट नहीं होगा। फिर क्या कहते हैं, मन मुख से कुछ न बोल, यानी मन से संकल्प विकल्प आदि न उठा, क्योंकि एक मन जो ख्याल है नाम के स्मरण में लग चुका। फिर दूसरा जो है आपके अंदर में मन से कोई ख्यालात न उठे। सुमरण से सुमरण सुरत लगाए के मुखते कछु न बोल, बाहर के पट दे के अंतर के पट खोल। सारे बाहरी जो है दरवाजों को बंद कर अंदर का दरवाजा खोल, ये नाम स्मरण की विधि है। और इस विधि को न जानते हुए आप 100 साल भी रटते रहोगे तो उस नाम से क्या लाभ होगा? इसलिए आप फरमाते हैं कि सारे नाम नाम कहते हैं मगर नाम का भेद नहीं मिला किसी को। और नाम न पाया कोई नाम की गत है न्यारी, वही शख्स को मिले जिन्होंने आशा मारी। क्या ये सारा ही जगत से जो है नाम का जो है गति भिन्न है और न्यारी है, और जगत का आशा लेके आप नाम स्मरण करोगे कैसा मिलेगा? इस वास्ते कहते हैं जगत की आशा मार के फिर नाम में मिल जा। जी हाँ को करे खामोश हो सनातन को राखे, गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम कचाख। हम कहते हैं ममकार को और मैं मेरी को, और इसी एक ममकार रूपी माता से सारे ख्यालात रूपी बच्चे तैयार होते हैं। अहंकार को ही उठने न दे। मैं कुछ भी नहीं, खामोश कर, उसको शांत कर, स्थिर कर। हाँ को करे खामोश। हाँ, जब अहंकार से ही मेरा शरीर है, मैं ऐसा हूं, ये सारा ही जो है बुद्धि विचार करती। तू ही न रहे तो शरीर की शुद्ध कहाँ रहेगी? तब जो है आपका ख्याल जो है गगन गुफा यानी गगन के दरवाजे, आकाश के दरवाजे में स्थिर होगा। तब नाम की प्रगटता आप ही आप खुद हो जाए। इस तरह नाम स्मरण कर, नाम का अभ्यास कर। जी हाँ को करे खामोश हो सनातन को राखे, गगन गुफा के बीच प्याला प्रेम कचाख। अब हम लोग भजन बैठते हैं, थोड़ा सा जो है मच्छर काटा
तो भजन नहीं बनेगा। खटमल आया तो भजन हटा। खांसी कोई किसी ने खांस ली तो हमारा भजन बिगड़ गया। ये तो जो है वो आकाश के गुफा में बैठा हो तो इतना जल्दी आएगा नीचे? ये नीचे के दरवाजे में ही रहता ही है। इनके वास्ते वो खटमल और मच्छर ही काफी है इनका भजन बिगाड़ने के लिए। जी बिसरे भूख प्यास जाय मन रंग में लागे, 5-25 रहे वार संग में सोऊ भाग। अब भजन करते करते इसको ना भूख की ना प्यास की परवाह न रहे। और हम लोग जो है घड़ियाल पहले लगाते पीछे भजन में बैठते। अब उस घड़ियाल के तरफ ही कभी कभी आंख खोल के उधर देखा फिर बैठा भजन, या तो अलार्म में ही रख के पूरा कर दिया, हो गया भजन। बाबा ये भजन नहीं, ना वहां भूख की परवाह रहे ना प्यास की परवाह रहे, तो उसी का ही रूप जो हो के भजन करे, तब जो है वो अंदरूनी शक्ति प्रकट होए। थोड़ा देर ज्यादा हो गया, 5 मिनट ज्यादा हो, आज तो मैंने बड़ा भजन किया, दूसरे दिन और 10 मिनट घट गया, इसका नाम भजन नहीं होता। भजन वो चीज है उसका रूप होना या दुनिया को भुलाना। जी बिसरे भूख प्यास जाय मन रंग में लागे, 5-25 रहे वार संग में सोऊ भाग। क्या उस रंग में ऐसा रंग जा 5 विषय और 25 प्रकृतियों के स्थानों से जो है तो ऊपर जा, वो नीचे रहे, वो तेरे को सताएंगे नहीं। जी आप ही रहे अकेले बोले बहु मीठी बानी, सुनते अब वह बने कहा मैं कहूँ बखानी। और तू आप ही एक ही अकेला रहेगा, तब वो एकता रूपी शब्द जो है तेरे अंदर में आप ही सुनाई देगा। और तू 1000 जो है अपने पेट के अंदर में भर के भजन करेगा, मेरा बुढ़े का क्या होगा, बुढ़ी की क्या होगी, बहन की क्या होगी, भाई का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, काम का क्या होगा, धंधे का क्या, वो फिर तो भजन में कहां बैठा तू? क्योंकि वो एक है, तू भी अकेला हो जाएगा। एकता रूपी रस जो है नामामृत तेरे अंदर में प्रकट होगी, तब तेरा भजन बनेगा। ये कोई भजन सहज नहीं है, सहज होता तो सारे चले जाते। जी आप ही रहे अकेला बोले बहु मीठी बानी, सुनते अब वह बने कहा मैं कहूँ बखानी। कहते हैं कि वो सुनने का ही है, देखने का लायक ही है, और कहने में नहीं आता। जी पलटू गुरु प्रताप रहे जगत में सोया, नाम नाम सब कहत है नाम न पाया कोया। इस तरह जो है गुरु कृपा से आपके अंदर में अनुभव खुलेगी, दुनिया से सोया अंदर जागृत हुआ। और जब तक दुनिया से हम सोएंगे नहीं, अंदर जागृत नहीं हो सकते। अब दुनिया में सोए हुए अंदर भी सोए हुए। पलटू गुरु प्रताप रहे जगत में सोया, नाम नाम सब कहत है नाम न पाया कोया। तुझे है शौक मिलने का, तुझे है शौक मिलने का, तो हरदम लो लगाते जा।
तो हरदम लो लगाते जा। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। शौक कहते हैं लक्ष्य को और सच्चा प्रेम को। अब हम दुनिया के साथ प्रेम रखते हुए अहोरात्र दुनिया में लक्ष्य रख के दुनिया का काम करके दुनिया के रूप हुए। अब इसी लक्ष्य को बदलाना है। एक चलायमान शक्ति है, एक स्थायी और अटल शक्ति है। हमारा चित्त बाहिर्मुख होने के कारण से वो अंतरी या अटल शक्ति से हम दूर हो गए। बाहर मायावी सामग्री होने के कारण से हमारा चित्त अहोरात्र चलायमान में रहता। अब इस तरफ से ख्याल को हटा के अंतरूनी सत्य और स्थायी शक्ति के अंदर में लक्ष्य को मिलाना है। इसी को कहते हैं लव। तेरे को उस मालिक को ही मिलने का सच्चा प्यार है तो बाहरी ख्याल और लक्ष्य को हटा के अंतरी लक्ष्य और लव में हमेशा अपने ख्याल को लगाते जाओ, ताकि जो है दुनिया का लव और लक्ष्य छूट जाए। ये नहीं कि हम दुनिया का काम भी पूरा कर ले और अंदर का भी मिल जाए, ये नहीं बनता। मगर जब तक हमारे दिल के अंदर में कमजोरी है, इसको भी साथ ले लेके करना ही पड़ता है। मगर सच्चा रूप से परमार्थ का सिद्धांत अनुभव में लेना चाहे तो उसकी गति ऐसे ही है। क्या इधर का लक्ष्य हटावे उधर लगा दे। जी तुझे है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाते जा। जला कर खुशनुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। ऐसा जो है अंदरी लक्ष्य लगे, दुनियाई ख्यालात और खुशी अपने हृदय से भूल जाए या जल जाए। उसका जो है जले हुए का सच्चा प्यार का भस्म तो अपने अंग पर चढ़ाते। अंदर बाहर एक ही प्रेम रहे। ये नहीं कि मैं थोड़ा इधर करता हूँ, थोड़ा उधर करता हूँ, थोड़ा उधर जाता हूँ। बाबा ये बात नहीं है। जब एक ही है तो एकता ही बिगड़ वो कैसा मिलेगा। शारीरिक अभिमान, मानसिक और जो है जगतिक अभिमान और ख्यालात दूर जब तक नहीं होंगे तब तक तू एकता में किस तरह से मिल सकता। वो है ये एक को मिलना हो तो तू भी एक होना पड़ेगा। और जला कर खुशनुमाई को भस्म तन पर रमाता जा। वो भी सच्चा प्यार रूपी जो भस्म है, दुनिया के ख्याल सब मिट जाएंगे। वो सच्चा प्रेम आपके हृदय में उदय होगा। वो सच्चा प्रेम रूपी भस्म को जो है रमाता जा। बाहर चूल्हे में का स्वाद ले लिया और पोत लिया, भूत के जैसा खड़ा हो गया, उसका नाम भस्म नहीं हो। पकड़ा कर इश्क की झाड़ू सफा कर हुजूर ये दिल को। हाथ में वही इश्क और प्रेम का झाड़ू लेके हृदय रूपी मकान को साफ कर। इसके अंदर में कूड़ कचरा न जमे। कूड़ कचरा नाम दुनियावी ख्यालात या ममकार रूपी ख्यालात। हमेशा उस मालक का लव रूपी झाड़ू लेके इस हृदय को साफ कर। जब वो दिल साफ हो जाएगा, मालक साफ और पाक है, वो आपके हृदय में प्रकट हो, क्योंकि वो पहले से है। दूसरा मालक को लाके भरना नहीं। हम ख्यालातों को भरते हैं मगर मालक को भरने की जरूरत नहीं। जी पकड़ा कर इश्क की झाड़ू सफा कर हुजूर
रहे दिल को, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। क्या द्वैत ही दुख का मूल है? मैं और तू, मेरा और तेरा, सारा दुनिया का जो है ख्यालों को देखा जाए, दुनिया का रूप क्या है? मैं और तू, मेरा और तेरा। इस धूल को जो है तू उड़ाते जा, तब जो है एकता रूपी शक्ति आपके अंदर में प्रकट होगी। तेरे को कोई दुख दिया नहीं, तेरे को कोई संसार में फंसाया नहीं, तेरे को कोई जन्म मरण रूपी बंधन में डाला नहीं, तू खुद फंसा हुआ। क्योंकि अंतरी लक्ष्य को छोड़ा, बाहर लक्ष्य में अपने ख्याल को लगा दिया। बाहर का सामान नाशमान होने के कारण से बार बार जन्मना मरना, ये चक्कर काटना, ये तू ही कर रहा है जी। दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा, तोड़ कर फेंक दे तस्बीह किताबें ढाल पानी में। तो कहते हैं कि इस रहस्य को छोड़ के या न समझते हुए और जितना जो है बाहरी कर्म कांड करेगा वो सब जो है बेफायदा है, उसमें लाभ कुछ भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि हाथ में का जो माला तस्वीर है उसको तोड़ के फेंक दे, किताब सब जितने हैं उतने पानी में डाल दे और तू इस राह से चल। किताबों में क्या है? तेरी ही बुद्धि उन अक्षरों का अर्थ करी और तो अपने अंदर में भरते गया और सच दूर रह गई। और तोड़ कर फेंक दे तस्बीह किताबें ढाल पानी में, मुताले जो किया कुछ है वो दिल से सब भुलाता जा। क्या जो कुछ पहले किया हुआ संस्कार है वो दिल से जो है तू भूलते जा। अब हर एक आदमी के अंदर में बाल अवस्था से लेके आज तक अपना जीवन में जो जो कुछ भी संकल्प करते गया वो इसके हृदय में भरते गए। जो जो कुछ कर्म किया उसका भी संकल्प इसके हृदय में भरते हैं। अब एक मालिक के साथ लव लगा के इन सारों को जो है तू बाहर निकाल दे, तब तेरा हृदय खुला हो जाएगा। उस खुला रूपी जो हृदय से उस मालिक का याद करोगे तो वो मालिक की शक्ति आपके अंदर में प्रकट होएगी। अंदर चोर बाड़े, बाहर बंदूक लेके पहरा दे, तो क्या वो चोर चोरी नहीं करेंगे? हमारे दिल के अंदर में तो ये भरे हुए दुनियाई ख्यालात और शरीर अभिमान, सुख दुख आदि, मान अपमान आदि के सब भरे हुए, और बाहर से हम परमार्थ स्वीकारे, वो कैसा होगा भाई जी? मुताले जो किया कुछ है वो दिल से सब भुलाता जा। न मर भूखा न रख रोजा, नमाज मत दिल में कर सिजदा। कि ना जो है भूखा रहने की जरूरत है, व्रत नियमादि धारण किया, ना जो है रोजा रखने की जरूरत है। हमारे हिंदू मत में कभी त्योहार आ गया, एकादशी आ गई, शिवरात्रि आ गई, और जो बड़े त्योहार होते हैं उस दिन जो है उपवास रह गए और दूसरे दिन डबल खा गए। क्या हुआ उपवास रख के? और दूसरा जो है मुसलमानों के अंदर में लगातार एक महीना रमजान महीने में रोजा रखे और रात को जो है गोश्त पास शराब फराब सब कर। और क्या हुआ? दिन को नहीं खाया, रात को खाया। बात इतना ही।
अब जैसा दिन पाली नहीं किया, रात पाली किया, बात उतना ही। इसलिए आप फरमाते हैं कि ना जो है भूखा रहने की जरूरत है, ना रोजा रखने की जरूरत है, ना एकादशी है, ना द्वादशी। हमेशा ये तो जो है प्रेम का विषय है। उस मालिक के दरवाजे में चित्त को स्थिर करके जो है उसको प्रेम से पुकार करते जा, इसी का नाम जो है प्यार है और इश्क है। वहां से हटे ही न। और न मर भूखा न रख रोजा, नमाज मस्जिद में कर सिजदा। क्या नमाज कहाँ किया जाए? मस्जिद में। मस्जिद ये बाहर के बंधे हुए मस्जिद नहीं, जो मन के अंदर में है मस्जिद, उसके साथ जो है आहोरात्र जो है लव लगाना, ये नमाज है जी। वजू का तोड़ कर पूजा, शराबे शौक पीता जा। क्या वजू कहते हैं मुसलमान लोग? नमाज से पहले जो है एक पूजा पानी लेके और यहाँ से ऐसा जो है उल्टा हाथ धोने का नाम वजू। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि वो पूजा वो लोटा ही फोड़ डाल और शराबे शौक पीता जा। तू आहोरात्र उस मालिक का प्रेम रूपी नाम रस जो है हमेशा तू पीता जा। जब ऐसा प्रेम रूपी रस तू पान करेगा, दुनिया ही जो है मायावी रस और प्रेम और विषय रस जो है आप ही आप दूर हो जाए, वो नशा चढ़ जाए, ये उतर जाए। अब हमको जो है दुनियावी सामान की नशा चढ़ी है, भोग ऐसो आराम, ये नशा चढ़ा हुआ। जब अंदरूनी नाम रस पान करेगा, दुनियावी रस हट जाएगी जी। वजू का तोड़ कर पूजा, शराबे शौक पीता जा। न हो मुल्ला न बन ब्राह्मण, दुई का तर्क कर झगड़ा। ना मुल्ला बनने का कोशिश कर, ना ब्राह्मण बनने का। इन दोनों का विचार करके उसको अलग कर। ब्राह्मण बने तो वही है, मुल्ला बने तो वही। इन दोनों में क्या कर? वो भी भूल भुलैया में रह गए, ये भी भूल भुलैया में रह जी। न हो मुल्ला न बन ब्राह्मण, दुई का तर्क कर झगड़ा। हुक्मनामा कलंदर का, अनल हक तू सुनाता जा। क्या उस कलंदर रूपी जो है मालिक का हुक्म क्या है? अनल हक। अनल हक का मतलब मैं खुद खुदा हूं, स्वयं खुदा हूं। वो जो सत्य नाम रूपी जो शक्ति है, वो मालिक का हुक्म है, उसको आहोरात्र रटते जा जी। हुक्मनामा कलंदर का, अनल हक तू सुनाता जा। अनल हक तू सुनाता जा। है इश्क मस्ताने, हमन को होशियारी क्या, हमन को होशियारी क्या। इस तरह जो है आहोरात्र उस मालिक के नाम या रूप में लव लगाने से क्या होगा? तेरे अंदर में सच्चा इश्क और प्रेम और जागृति प्रकट होएगी। उस हालत में क्या कहते हैं कि मेरे को तो जो है, मैं तो जो है अपने इश्क या उस मालिक के इश्क में मस्त हुआ हूं। अब दुनिया का याद ही कहां? अब दुनिया का प्यार और यारी क्या जी। रहे आजाद हम जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। मैं जो है अब आजाद हूं, किसी का बंधन नहीं, मैं स्वतंत्र हूं। अब दुनिया के साथ ताल्लुक रखो, पराधीन हो जाओ जी।
रहे आजाद हम जग में, हमें दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। क्या उस मालिक से जो बिछड़े हुए हैं और दुनिया में जो है दर बदर फिरना पड़ता, मेरे को ये चाहिए, अपूर्णता रूपी जो है भय उनके अंदर में घर किया हुआ। अब ऐसा नहीं करो तो क्या होगा, कल के लिए मैं क्या करना चाहिए, आगे के लिए मैं क्या करना चाहिए, ये सब जो है भय इसके अंदर में बसा हुआ है। क्यों? इसका कारण ये कि मालिक से ये बिछड़े हुए, बिछड़ा की भय तैयार हुआ। माया झूठ है, इस वास्ते माया के साथ संपूर्णता के लिए ये दर बदर फिरना पड़ता। नहीं, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते। हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। लख लगाते लगाते लख ही मालिक रूप हुआ। वो मेरा दोस्त यार बन गया, मैं अब उसकी इंतजारी किस लक्ष्य से करूं। मेरे से अलग होता, मैं उनसे बिछड़ के रहता, तो फिर उनकी इंतजार रूपी जो है तलाश और जो है इंतजार की जरूरत पड़ती थी। मैं उनमें और वो मेरे में, अब इंतजारी की कहाँ जगह ही कहाँ है और इंतजार करूं किसका। जी, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कुछ सिर पटकता है। अब जिनके अंदर में योग है, मालिक के पूर्णताई को नहीं जानते या अनुभव नहीं है, वो सारी दुनिया अपना इस जड़ शरीर के नाम के लिए सिर पटकती। कोई तीर्थों में जाके जो है धर्मशाला बनाया, कोई अन्नदान किया, कोई पुण्य क्षेत्र में गया, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया, कोई कुछ। इसका नाम परोपकार नहीं है। नहीं करने से ये कर्म करने अच्छे हैं, शुभ कर्म हैं, मगर सच्चा कर्म वो है उस मालिक के एकता रूपी उस अनुभव में लय होने का नाम जो है वो पुण्य कर्म है, वो परोपकार है। परोपकार का मतलब ये नहीं है